जय महाकाल। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जो रिलेशनशिप में रहते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम इस रिलेशनशिप में आखिर क्यों हैं। क्यों नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं और क्या रीज़न है कि मैं इस इंसान के साथ हूँ, आखिर कब तक रहूंगी या इसी इंसान से इतना मोह क्यों है। हमें ये चीज़ नहीं समझ में आता और हमारे रिलेशनशिप में देखो कुछ कमियां भी होती हैं, उस पे हमें वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, या हमारे पर्सन हमें हमसे कुछ चाहते हैं और हम दे नहीं पाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, किस तरीके से नहीं। तो इसके लिए हम कभी कभी टैरो कार्ड रीडिंग का सहारा लेते हैं, कभी कभी एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि आखिर क्या रीज़न है कि आप इस इंसान के साथ हो और आपकी रिलेशनशिप में कौन सी ऐसी कमियां हैं। स्पेशली हम लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन की बात करेंगे कि पास्ट लाइफ से वो इंसान अगर आया है आपकी लाइफ में तो वो क्यों आया है और क्या करने आया है और कब तक आपके साथ रहेगा। एंड लाइफ में देखो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, ठीक है, तो टैरो रीडिंग से देखो बाबू नहीं होता है, क्योंकि अब तो देखो इस टॉपिक पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो टॉपिक है, ये टॉपिक पर बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। तो मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप टैरो रीडिंग से काम चला सकते हो, लेकिन लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो देखो ये कार्ड्स जो होते हैं ना बिल्कुल यूजलेस हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो कार्ड से कुछ नहीं होता है। आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा। कभी भी टैरो कार्ड रीडिंग में ना आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं हर रोज़ बोलती हूँ ये बात। लाइफ में अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करो। जरूरी नहीं कि आप मेरे से बात करो, आप किसी से भी बात करो, लेकिन जो भी जेन्युइन बंदा हो या बंदी हो उसी से बात करो। और स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो फीमेल एस्ट्रोलॉजर से ही बात करो। मैं एक लाइन में आपको ये बोलना चाहती हूँ, ठीक है। और अगर आपको मेरे पे भरोसा है, मेरी कुछ वीडियोस देख लो तभी आप मेरे पास कॉल करना, ऐसे बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं कि ये एस्ट्रोलॉजर होना कौन है। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि फेथ होना जरूरी होता है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है बाबू कि मैं अपनी लॉयलिटी को एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैं सर्विस में भी हूं और दिस इज नॉट माय प्रोफेशन। शायद इस वजह से मैं सच बोल देती हूँ। अब चलिए हम पहले तो देखते हैं ये बात कि क्या ये इंसान, क्यों यही इंसान, ठीक है, क्यों यही इंसान ऐसा है कि मतलब इसी इंसान के साथ आखिर क्यों जुड़े हो, आखिर क्या रीजन है इस इंसान से जुड़ने का, आखिर क्या रीजन है, क्यों आखिर आपने, चलो ठीक है मान लेते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, लेकिन इसी इंसान के साथ क्यों, किसी और के साथ क्यों नहीं। जरूरी नहीं होता है गाइस, देखो मैं इस चीज को मानती हूँ कि जिंदगी में सिर्फ एक ही अफेयर हो, बहुत सारे अफेयर होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि और भी अफेयर्स होते हैं लेकिन वो उतने मैटर नहीं करते हैं। बट कुछ अफेयर्स ऐसे होते हैं ना जो कि बहुत मैटर करते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं कि हमें मतलब यही इंसान चाहिए मुझे। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि आखिर यही इंसान आपको क्यों इतना भा रहा है। बाकी आपको पर्सनल कांटेक्ट करना हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। ओके, बाय द वे मैं रात में 8 बजे लाइव आती हूँ, 1 घंटे का सेशन होता है, आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो वहाँ पे कमेंट करते हो उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती हूँ, कोई अलग नहीं होता है और कोई वहाँ पे चार्जेस आपको नहीं देने होते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सपोर्ट मी गाइज। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे होंगे। यस, एंजल्स नंबर कुछ लोगों को दिखाई देते होंगे। आप लोगों का ऐसा स्टेज होगा, ऐसे स्टेज से आप गुजर रहे होंगे जहां पे आप लोगों को एंजल नंबर दिखाई देता होगा। देखो जो टैरो कार्ड रीडिंग होती है ना, तो उसमें बहुत सारी चोचलेबाजी होती है, ठीक है। उतना मैं भरोसा नहीं करती हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल होकर सोचती हूँ और जो एस्ट्रोलॉजी से चीजें मिलती हैं मैं सिर्फ उसी पे भरोसा करती हूँ। एंजल्स नंबर जो होते हैं ना, वो बाबू क्या होते हैं कि केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिनका केतु का टाइम पीरियड चल रहा होता है उनको एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं, और उनको ऐसा लगता है, ये जो टैरो कार्ड रीडर्स है ना, ये सारे के सारे भ्रम फैला करके रखे हैं यूट्यूब के ऊपर कि एंजल्स नंबर है हाथ पे 111111 लिख लो और फलाना ढिमकाना लिख लो तो आपका पर्सन वापस आ जाएगा।
ब्रेसलेट पहन लो, पेंडेंट पहन लो, ये सब बकवास की बातों पे देखो मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करती हूँ। और एंजल्स नंबर यहाँ आया जरूर है, तो इसका मीनिंग ही ये है कि हो सकता है किसी को एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इसका मतलब है कि आपका केतु का टाइम पीरियड चल रहा होगा, या केतु की प्रांतदशाई होगी या अंतरदशाई होगी, दिस काइंड ऑफ थिंग्स हो सकता है, या आपके पर्सन को ऐसा मिला होगा। तो हो सकता है कि एंजल्स नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, एंजल्स नंबर का मीनिंग होता है एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको इल्यूजन्स हो रहे होंगे, हो सकता है आपको कुछ भ्रम भी हो रहा होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको उनकी बातें फील हो जाती होंगी। किसी किसी का ऐसा कनेक्शन होगा कि उनको अगर कुछ हो रहा होगा तो आपको फील हो जाएगा, या अचानक से आपको फीलिंग होता होगा, तो भी एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं। या फिर नहीं भी दिखाई देंगे तो इल्यूजन्स होते हैं, ऐसा होता है। ओके। हम्म। ओके। आप लोगों का देखो गाइस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का डिवोर्स हो चुका होगा, या फिर डिवोर्स केस की बात चल रही होगी, या आप सोच रहे होगे कि मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिवोर्स ले लूं। ठीक है। ओके। इसका मीनिंग यहाँ पे ये है गाइस कि या तो आपके प्रेजेंट लाइफ पार्टनर के साथ आपका डिवोर्स का ऐसा कुछ चल रहा होगा बहुत सारे लोगों का, या फिर आप सोच रहे होगे लेने के लिए, या फिर हो सकता है आपकी मैरिज में बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस होंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे, या फिर अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी मैरिज में बहुत प्रॉब्लम आती होंगी, आपका शादी कट जाता होगा या शादी हो नहीं पाता होगा। कुछ लोग अनमैरिड भी मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर मान के चलो आपकी शादी में किसी तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है, और तब आपकी लाइफ में कोई कोई और आया हुआ है, तो आप समझ लो कि आपका मतलब आपकी मैरिज में प्रॉब्लम भी होनी चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा आपकी लाइफ में कोई और एंट्री किया हो, तब दैट टाइम मैं बोल सकती हूँ वो आपका ट्विन हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है। आपकी लाइफ में आपकी ट्विन फ्लेम की एंट्री तब होनी थी जब आप अकेले थे, या तो आप अकेले थे, सिंगल थे, या फिर आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम थी, या फिर आप डिवोर्सी हो या विडोड हो, या फिर किसी तरह का मैरिज में कॉम्प्लिकेशंस चल रहा है, तब वो इंसान आया होगा आपकी लाइफ में। या फिर ऐसा हो सकता है गाइस कि आपका जो लाइफ पार्टनर है ना, और आपका जो ये जिसके साथ आपका अफेयर है, जो आपका पार्टनर है और जो आपका पर्सन है, पार्टनर बोलते हैं लाइफ पार्टनर को और पर्सन बोलते हैं बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर का और आपके पर्सन का, इन दोनों इंसानों का आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्शन होगा। पास्ट लाइफ में इन दोनों के साथ आपका कुछ ना कुछ डीलिंग जरूर हुआ होगा, कुछ ना कुछ कोर्ट केस मुकदमा या लोन्स वगैरह, या फिर लोन्स पैसे का कोई मैटर जरूर हुआ होगा, जो कि इस जन्म में आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस इंसान की या तो मदद कर रहे हो, या फिर इस इंसान से जुड़े हो, आपकी कुछ चीजें बाकी रह गई थी, या फिर हो सकता है कि बाकी रह गई थी, दो सेंस में बाकी हो सकती हैं। या तो आपकी जर्नी पूरी नहीं हुई। देखो, हर इंसान का ना दूसरे इंसान के साथ ना एक जर्नी होती है, 10 साल की, 15 साल की एक जर्नी होती है, ठीक है। उस जर्नी को ना कंप्लीट करना होता है। अगर आपने मान के चलो किसी इंसान के साथ 15 साल की आपकी जर्नी है और आपने सिर्फ 5 साल ही कंप्लीट किया, तो वहां पे आपने छोड़ दिया उस इंसान को। अब छोड़ दिया उस इंसान को, तो आप अगले जन्म में उस इंसान के साथ जाओगे। तो हो सकता है गाइस कि आप लोगों ने पिछले जन्म में उसकी जर्नी पूरी नहीं की है, या फिर किसी तरह का कर्जा खाया था, या फिर आपका उसके साथ कोर्ट केस का कोई मैटर था, या फिर आपका किसी के साथ अफेयर रहा हो पिछले जन्म में, आपने किसी को चीट किया हो, तब वो इंसान इस जन्म में आपकी लाइफ में आया है। ये सारे के सारे केसेस बनते हैं, क्योंकि कोर्ट केस भी आ चुका है। हो सकता है कि किसी किसी के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो कि कोर्ट केस का भी नौबत आया हो अफेयर में, ये भी हो सकता है। या फिर आपकी लाइफ में कोर्ट केसेस चलते हो, इसमें कोई बड़ी बात ना हो, ठीक है। ये भी मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि अगर आपके अंदर बचपना है आपके रिलेशनशिप को लेकर के, तो यू हैव टू चेंज दिस सिचुएशन। मतलब आपके अंदर अगर बचपना है तो आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आपको चेंज करना होगा। आपका रिलेशनशिप एक स्टेप आगे जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपका ट्विन है ना, वो इस कदर आपकी लाइफ में समा गया है, या फिर इस कदर आपकी लाइफ में जुड़ा ही रहेगा। वो इंसान जा नहीं सकता है, वो इंसान हमेशा हमेशा रहेगा आपकी लाइफ में। तो आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए कि अगर मान के चलो आप दोनों की बातचीत नहीं हो पा रही है, या फिर मान के चलो किसी तरह का गैपिंग हो गया, कि कुछ ऐसा मान के चलो आप दोनों के बीच ऐसा कुछ सिचुएशन है कि मिल नहीं पा रहे हैं, या फिर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो आपको ना आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए कि आप इस चीज को झेल पाओ, ठीक है। बस इतना ही समझ लो कि झेल पाओ। और
मतलब झेलना क्या है, उस चीज को लेके चलना है, क्योंकि वो इंसान आपकी लाइफ से जा तो रहा नहीं है। अगर मान के चलो किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन से प्रॉब्लम है तो उससे डील करना आपको सीखना होगा। यहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल बातें देखो हो रही है, मीठी मीठी बातें हर कोई करता है, बट प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बातें। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बातें अच्छी भी ना लगे, बोरिंग लगे, लेकिन ये सब बातें भी देखो समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आपका आखिर इसी इंसान के साथ इतना कनेक्शन क्यों है, और ये पास्ट लाइफ से आया हुआ आदमी अगर है, यहाँ हम लोग सिर्फ पास्ट लाइफ कनेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपने रिलेशनशिप में किस तरह अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं कि चीजें नॉर्मल हो जाए, ठीक हो जाए, या फिर अच्छे से चले आगे आपका रिलेशनशिप। उन सारी बातों पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो मैंने कार्ड निकाला ना, ये सब ट्विन फ्लेम और सोलमेट का कार्ड है, ठीक है जी। या फिर हो सकता है कि किसी किसी के साथ आपके पर्सन के साथ बहुत तगड़ी झगड़े आजकल, तगड़ा झगड़ा चल रहा हो आजकल, या फिर ठीक से रिलेशनशिप नहीं चल रहा हो, ये हो सकता है। ओके, फूल्स का कार्ड है, इसका मतलब है कि कुछ न्यू बिगनिंग किसी की लाइफ में हो रही है, या फिर एनीथिंग एल्स इस टाइप का कुछ तो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रहा है। या फिर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं अपने मन में कि पता नहीं इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, इसका क्या होने वाला है, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। आप बस चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में बिल्कुल जुड़ा रहे, वो आपसे अच्छे से बात करे, आपके साथ अच्छे से रहे, हमारा रिश्ता बहुत आगे तक जाए, बहुत लंबा जाए। बट चीजें जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग चल नहीं पा रही, बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल पा रही, जिसका आप इंतजार करते होगे, जिसका आप सोचते होगे कि क्यों ऐसा है, मैं इसको कैसे ठीक कर पाऊंगी। ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में अराइज होते हैं, ये इंसान क्यों ऐसा करता है, या फिर ऐसा सिचुएशन क्यों है हमारे रिलेशनशिप में, इस तरह की बातें आती होंगी आपके मन में। ये इंसान से ही आखिर क्यों इतना जुड़ाव है, कुछ आप दोनों के बीच ऐसी कड़ी है, ठीक है, ऐसी कोई चीज है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या फोर्थ पार्टी सिचुएशन हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार क्रिएट हो गई है। और पता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रही हूँ, आपको सुन के थोड़ी बेवकूफी लगेगी, लेकिन आप जो है ना, आप चाहो तो आप उस इंसान को कैद करके रख सकते हो, या आप अगर चाहो ना तो इस रिलेशनशिप को खुद ब खुद हैंडल कर सकते हो। आप इतने ज्यादा सिंसियर हो ना, यहाँ पे कार्ड में आ रहा है कि आप चीजों को नॉर्मल कर सकते हो। अगर फोर्थ पार्टी सिचुएशन है तो उसको आप साइड कर सकते हो, आप आ सकते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सिचुएशन को नॉर्मल किया जाए। मतलब ये लॉक देख रहे हो, यहाँ पे दरवाजा यहाँ पे है, इवन चाबी भी रखा हुआ है, आप चाहो तो इसको हैंडल कर सकते हो, पर आप कर नहीं पा रहे हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और पता है ये चीजें कैसे पॉसिबल होती है, जब हम थोड़ा सा शांत मिजाज से चीजों को सोचते हैं, समझते हैं कि क्या मेरा पर्सन चाहता है, क्यों नहीं हो पा रहा है, उसको क्या चाहिए, मेरे को कैसे उसके साथ पेश आना है। ये जब तक आप शांत मन से नहीं समझोगे ना, आप समझ नहीं पाओगे कि आप इस इंसान के साथ किस तरीके से आपको रहना है। थोड़ा सा ये डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग मैं कर रही हूँ गाइस, क्योंकि बहुत जरूरी होता है समझना कि रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है। ओके, द स्टार का कार्ड आया हुआ है। बहुत सारे लोग बहुत अपसेट चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको जैसा चाहिए हो वैसा वो इंसान पेश ना आ रहा हो, या आप उससे मिलना चाहते हो पर हो नहीं पा रहा हो, ये सारी सिचुएशन भी है। तो आपको यहाँ पे देखो घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे स्टार का कार्ड है, 17 नंबर, 0 1 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, उसके बाद 28 28 20 पर्टिकुलर 8 12, ये सब नंबर जो है ना, अगर आपसे मैच कर रहा है, 14 7 11 12 3 4 19 22 21 27, ये सब नंबर्स अगर आपके हैं, आपके बर्थडे का नंबर, आपके पर्सन का नंबर, या आपके बच्चों का नंबर, या कहीं से कोई एनिवर्सरी या मैरिज नंबर, इस टाइप का अगर नंबर आपकी लाइफ में है, तो समझ लो कि आप एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन के साथ अपने पर्सन के साथ हो, लाइफ पार्टनर नहीं, पर्सन के साथ हो। यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल, यहाँ पे ना, यहाँ पे कैंसर की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे काफी ज्यादा एयर की एनर्जी आ रही है, काफी ज्यादा कैप्रिकॉर्न, मेहनती लोग, आप लोग में से ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत मेहनती हो आप लोग, ठीक है, ये सारी एनर्जी आ रही है। और बार 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 यहाँ पे देखा तो ऐसी एनर्जी है नहीं कि बार बार आप लोग कोशिश करते हो अपने रिश्ते को सुधारने की, और ये चीजें आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। अगर आप इस तरह का आपका सोच है
तो आप समझ लो कि अगर इस तरह का पेशेंस है आपके अंदर कि आप किसी तरह अपने रिश्ते को संभाल लेते हो, किसी तरह पोजीशन को ठीक कर लेते हो, तो आपका रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या फोर्थ पार्टी सिचुएशन हो या कोई सा भी सिचुएशन हो, आप हैंडल कर लोगे। आप इस इंसान से प्यार करोगे ही करोगे। आप मतलब आपको आपको ऐसा है ना, आपको पता है कि आपके पर्सन में कमी है या आपके रिश्ते में इस चीज की कमी है, मिल नहीं पाते या एनीथिंग एल्स कुछ, फिर भी आप इस रिश्ते को मतलब ऐसे पकड़ के रखोगे, आप जकड़ करके रखोगे और आप चाहोगे कि हाँ ये आगे जाए। और दिस इज सो सो ब्यूटीफुल एनर्जी। और ये चीजें ऐसी है ना कि आपका यही एक तरीका जो है ना, आप दोनों को मिला के रखेगा, आप दोनों को जोड़ करके रखेगा, ये समझ लो आप। ठीक है, ओके। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यूनिवर्स जो है ना, ठीक है, आप लोगों को मिलाना चाहता था। यूनिवर्स चाहता था कि वो इंसान आपकी लाइफ में, क्योंकि ये आपका सोलमेट था जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप है, क्योंकि आपने उन चीजों को पूरा नहीं किया, ठीक है। और उन चीजों को आपने पिछले जन्म में पूरा नहीं किया था, उन चीजों को आपने ठीक नहीं किया था, या फिर आप लेके करके नहीं चल पाए थे। आपको जो जितना लंबा दूरी चलना था, बट आप नहीं चल पाए थे। तो यूनिवर्स ने पूरा प्लानिंग करके आपको इस इंसान से मिलाया है। हो सकता है ये इंसान तब आपकी लाइफ में आया हो जब आपकी लाइफ में कोई सहारा ना हो, या आप बहुत ज्यादा टूट गए होगे, उस टाइम ये इंसान आया होगा। पहले तो देखो ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोग बहुत अच्छे से थे, मतलब स्टार्टिंग में हो सकता है कि घर में कोई सिचुएशन ऐसी हुई हो, घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई हो जिसकी वजह से आप आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब थे, तब ये इंसान आया। मतलब ऐसे टाइम पे, ऐसे एग्जैक्ट उस टाइम पे ये आदमी आपकी लाइफ में आया ना, जिस टाइम आपको उस इंसान की सबसे ज्यादा नीड थी, सबसे ज्यादा नीड थी, उस टाइम ये इंसान आया है। और यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि प्लीज शक मत करो अपने पर्सन के ऊपर, जज मत करो कि ये इंसान मेरे से प्यार नहीं करता है, ये सिर्फ थर्ड पार्टी के चक्कर में रह रहा है, या फिर सिर्फ अपने धुन में रह रहा है। यहाँ पे जज करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है गो विद द फ्लो। आपको बिना जज किए उस इंसान के साथ रहना है, और वो इंसान सही है आपके लिए। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, अगर आपने उस इंसान को जज किया तो ये रिश्ता फिर चल नहीं पाएगा। यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि क्योंकि आपका जो सोल है उस इंसान से जुड़ा हुआ है, तो अगर आपने डिसीजन लिया इस तरह का कुछ कि मैं इस इंसान को छोड़ दूं और लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, तो आप इसको छोड़ भी नहीं पाओगे। सिंपल हो सकता है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे डिसीजन लिया हो कि मैं इसको छोड़ दूंगी, मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन आप लोग की लाइफ में कोई तीसरा इंसान होने के बावजूद या चौथा इंसान होने के बावजूद भी आप इस इंसान को नहीं छोड़ पाते हो। यहाँ पे यही एक रीजन है कि आपको ये जर्नी पूरी करनी ही होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये भी सोचते होंगे कि यार मैं तो लाइफ पार्टनर भी ठीक ठाक है, फिर क्यों मैं इसके चक्कर में पड़ी हुई हूँ या पड़ा हुआ हूँ। क्यों ऐसा होता है, आखिर क्यों नहीं निकल पाते? खुद कभी कभी खुद से सोचा है? दुनिया में देखो एक से बढ़ के एक लोग हैं, बहुत सारे आदमी लोग हैं। अगर कोई फीमेल होती है ना, जैसे कि कोई फीमेल है, मान के चलो उसका पर्सन उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, और उसके पीछे लगने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो किसी के साथ भी अफेयर कर सकती है, लेकिन आप उसी इंसान के लिए क्यों मरते हो? जरा सोचा है कभी आपने? वो इंसान आपको भाव नहीं दे रहा है, वो इंसान आपको आपसे ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, बट फिर भी उसी इंसान के चक्कर में आप क्यों रहते हो? क्यों? क्योंकि आपका ना सोल जुड़ा हुआ है उस इंसान के साथ कहीं ना कहीं। ये एक कहानी, मतलब मैं जो भी बता रही हूँ, एक चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, ये पर्टिकुलर आपकी स्टोरी है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो, और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, बट हम समझ नहीं पाते हैं कि इस इंसान के साथ हम आखिर क्यों जुड़े हुए हैं। और क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो आपको इसके साथ रहना ही रहना है। कुछ कुछ का, किसी किसी का तो ऐसा भी होता है ना कि मतलब बहुत सारे रिलेशनशिप चलता है 4-5 साल, और फिर बीच में गैपिंग आ जाती है और फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके के भी सीन बहुत सारे लोगों के साथ होते होंगे। अब जरा हम ये देखते हैं कि इस इंसान के साथ आखिर आपको कितने आगे तक जाना है, कहाँ तक जाओगे। 8 ऑफ कप्स। कुछ लोग तो सोच रहे हैं मैं इसको छोड़ ही देती तो ज्यादा बेहतर रहता। किसी किसी का पर्सन ठीक से बात नहीं कर रहा है, वो लोगों की ऐसी सोच है कि नहीं अब मैं इसको छोड़ ही दूंगी या छोड़ ही दूंगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है गाइस कि आपका जो पर्सन है ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि कुछ बोलने वाला मेका नहीं होगा, कम बोलने वाला मेका होगा, या फिर कुछ क्लियर जवाब ना देना, फंसा के रखना। बहुत सारे लोगों का
यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, या फिर क्लियरिटी नहीं होना, बोले भी तो बहुत कम बोले, इस तरह के सिचुएशन होने की। नाइट की एनर्जी देखो बार बार आ रही है, या फिर आपका पर्सन ऐसा हो सकता है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स आ गया यहाँ पे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। आपका पर्सन काफी वर्कहॉलिक होगा, या फिर आप लोगों ने किसी तरह का हेल्प किया होगा, फाइनेंशियल हेल्प, या फिर किसी तरह काम में मदद किया होगा आप लोगों ने उस इंसान का, या फिर वो इंसान आपका मदद किया है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। बट फिर भी वो इंसान ना क्लियरिटी नहीं दे रहा है, या फिर आपके रिलेशनशिप में क्लियर नहीं है कुछ भी। तो अगर मान के चलो कि क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले आपको तो खुद समझने की जरूरत है। और अगर नहीं समझ पा रहे हो आप, नहीं आपका पर्सन क्लियर कर रहा है, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आके पता लगाना चाहिए। दूसरी बात तो ये टैरो रीडिंग से सिर्फ नहीं होता है। यहाँ पे ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आपका पर्सन किसी के साथ कमिटेड है, कमिटेड रिलेशनशिप में है। तो हो सकता है वो मैरिड हो, आप भी मैरिड हो, या वो मैरिड है, या वो शादी करने वाला है किसी से, ये भी हो सकता है। तो जब आपका पर्सन किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में होता है, स्पेशली अगर वो आदमी है, तो वो क्लैरिटी उतना नहीं देता है। उसको अपना परिवार भी संभालना रहता है, आपको भी संभालना होता है। तो किस बात का कमिटमेंट, कमिटमेंट देगा ही नहीं, कमिटमेंट मिलेगा ही नहीं। अगर वो ज्यादा बोलेगा कि हाँ तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, इससे ज्यादा देखो कोई नहीं देता है। ठीक है, मैरिज की जहां तक बात करूं, अगर मैरिज करना चाहते हो उस इंसान से, तो मैरिज का देख लेते हैं कि क्या मैरिज है। ओके, देख सकते हो भोलेनाथ। आई डोंट नो ये टैरो रीडिंग में भोलेनाथ का कार्ड क्यों आया। मैं तो इमेजिन भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। देखो यहाँ पे ना, सच में अब तो मेरे को यकीन हो गया कि ये मेरी रीडिंग जो मैं कर रही हूँ बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत डिफरेंट टाइप की है। और आज अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो, तो जरूर भोलेनाथ चाहते थे कि आप मेरी रीडिंग सुनो। यहाँ पे देखो, अगर आप सेकंड मैरिज का सोच रहे हो उसी इंसान से, या मैरिज का सोच रहे हो, तो यहाँ पे आशीर्वाद कहीं ना कहीं ऊपर वाले का है कि आप शादी कर सकते हो, या फिर किसी तरह का शादी के बारे में सोच रहे हो, तो आपकी शादी हो सकती है आने वाले समय में। तो कहीं ना कहीं अब इस रीडिंग के अकॉर्डिंग मैं बोलना चाहती हूँ कि आपका कोई एंड नहीं है रिलेशनशिप का, कहीं से कोई एंड नहीं है। आपका ये रिश्ता ऐसे ही आगे तक जाएगा। और अपने रिश्ते को अच्छे से समझने के लिए टैरो रीडिंग मत देखो, यहाँ पे जितना मैंने बता दिया ना काफी है। इसके आगे आपको एस्ट्रोलॉजी में आके अपना एक बार में क्लियर कट कर लेना चाहिए, चाहे किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप पूछो, मेरे से नहीं, किसी से भी। ठीक है, और अगर जो भी प्रैक्टिकल होगा, जो भी सही होगा, ईमानदार वफादार एस्ट्रोलॉजर होगा, जिसके नियत में खोट नहीं होगी, वो सच सच बता भी देगा बाबू जान। ठीक है, आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आया होगा। 8 बजे रात को मैं लाइव आती हूँ, और आप लोग लाइव सेशन जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हाँ, एक और बात मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि टैरो रीडिंग पे आप उतना बिलीव नहीं करते तो फिर क्यों करते हो। टैरो रीडिंग मैं उन लोगों के लिए करती हूँ बाबू, जो जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जो अपॉइंटमेंट्स नहीं ले सकते हैं, और जिनके थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए करती हूँ। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपॉइंटमेंट लो और मेरे से बात करो, और एस्ट्रोलॉजी से अपनी बातें क्लियर करो। ये टैरो रीडिंग के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, ये सब में कुछ रखा ही नहीं है, मैं सच्ची बता रही हूँ। ये सिर्फ एक करंट एनर्जी है जो अभी निकाल के मैंने आपको बता दिया। 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद क्या होगा वो मुझे नहीं पता, इसलिए रोज रोज टैरो रीडिंग देखना पड़ता है। और ज्यादा टैरो रीडिंग देखो देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टैरो रीडिंग्स जो होती है ना, झूठी दिलासाएं भी दिलाती हैं। और एस्ट्रोलॉजी जो होता है प्रैक्टिकल होता है, वो फ्यूचर बताता है, आपके डेट ऑफ बर्थ से निकाला जाता है। तो वो चीजें अलग होती हैं, इसमें और उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट गाइज। इस चीज को भी आप लोग प्लीज अंडरस्टैंड जरूर करना जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। इस मुद्दा पे, इस टॉपिक पे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स हैं जो आजकल रीडिंग कर रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, और सिर्फ टैरो रीडिंग करके बहुत बहुत पैसे लूट रहे हैं। टैरो रीडिंग में 200 एक क्वेश्चन के पीछे 200-300 से ज्यादा कभी बर्बाद मत करना, कभी मत लगाना, चाहे वो मैं हूं या कोई भी है। मेरे को भी मत देना, किसी और को भी मत देना, अगर टैरो रीडिंग किसी से करवा रहे हो तो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।